रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे प्यारे नामों की मार्फत हासिल करना आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। इन नामों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानिए, उसकी सिफ़ात को जानिए जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नाम है इसकी मार्फत भी बताएंगे, इसके मायने भी बताएंगे और इस नाम के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किस तरह पुकारा जाता है और कुछ वज़ाइफ हैं वो भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्राफ़िअ, इसके मायने हैं बुलंद करने वाला। राफ़े के मायने हैं ऊपर उठाना, बुलंद करना। इस सिफ़त के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को बुलंदी अता फ़रमाता है। मोमिनों को उनके ईमान पर दर्जा मिलता है। जिसमें जितना ईमान होगा वो जन्नत के आला दर्जे पे फाइज़ होगा। दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसे लोगों से मिला देता है जो आपको नेकी की तरफ राग़िब करते हैं, नेकी करने में आपकी मदद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को और मोमिनों को बहुत तरीक़ों से नवाजता है, कभी दे के और कभी ले के। हर चीज़ में पस्ती और बुलंदी रखना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है कि वो अपने बंदों को किस तरह देता है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन को भी अगर उसका भी जायज़ा लिया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह को, हर चीज़ को, हर मकाम को एक दूसरे से में सबक़त दी हुई है। रात और दिन को भी एक दूसरे के ऊपर फ़जीलत दी हुई है। जैसे कुछ रातों को दूसरी रातों पे फ़जीलत हासिल है, कुछ दिन ऐसे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस सिफ़त के ज़रिए ये इख्तियार अपने ही हाथ में रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसकी सिफ़त है अर्राफ़िअ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार की है लोगों को बुलंद करने में, उनका मर्तबे को आला करने में। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा में फ़रमाया है कि और उन चीज़ों की आरज़ू ना करो जिसके बाज़ अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुज़ुर्गी दी है। मर्दों का इसमें हिस्सा है जो उन्होंने किया और औरतों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने किया। तो बाज़ को बाज़ के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम और करम मांगो। क्योंकि अमूमन हम ये सोचते हैं कि हम औरतें हैं तो हमारा दर्जा कम है, मर्दों का ज़्यादा है। नहीं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है कि उसने किस को किस दर्जे में रखा है। वो ज़ात बुलंदी देने वाला है। जब किसी पर करम और रहम करता है तो उसके लिए खुसूसी इंतज़ामात कर देता है। और जो कोई उसको एक नहीं मानते, वादहू ला शरीक नहीं मानते, अगर वो छोड़ देते हैं उसको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको शिर्क और कुफ्र की गुमराही में छोड़ देता है। लिहाजा हर वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आफ़ियत की दुआ मांगें और दुआ मांगते हुए इन बातों पर अमल करना चाहिए कि उसके गज़ब और गुस्से से पनाह मांगिए। अपने अमाल की कबूलियत के लिए दुआ कीजिए। दूसरों के ऐबों को ढाकिए अगर वो छुपे हुए हों, लेकिन अगर कोई एलानिया तौर पर जो है वो गुनाह करता है तो फिर उसको तंबीह कीजिए और गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। इसमें मुबारक में इन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा तसल्ली और सहारा रखा है। ढारस और इत्मीनान भी हो जाता है जो किसी इम्तिहान या आजमाइश की वजह से अपने दर्जे से नीचे गिर जाते हैं। उन लोगों को अपने पास मायूसी का डेरा नहीं डालना चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कामयाबी और नेमत की सूरत उसी वक्त मिलती है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटें, उसको एक माने, अल्लाह को माने और अल्लाह की माने। जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी इस सिफ़त के ज़रिए लोगों में भी और इंशाअल्लाह रोज़े महशर भी आपको बुलंदी अता फ़रमाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है कुरान पाक में इस सिफ़त के ज़रिए सूरह आले इमरान में कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बस ये कि तुमने मेहनत ख़ुद करनी है। बस इस चीज़ को याद रखिए कि हर चीज़ को ज़वाल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो उसकी जो ये सिफ़ात है इसके ज़रिए आपने किस तरह दुआ मांगनी है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलंदी अता फ़रमाए जायज़ चीज़ों में। और अगर आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबा हासिल करना है तो कुरान से जुड़ना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलंदी अता फ़रमाएंगे। अब चलते हैं अपने वज़ाइफ़ की तरफ। अगर जिसको दीनी काम करने के लिए बुलंदी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, तो उसको चाहिए कि वो ज़ुहर की नमाज के बाद 10 मरतबा इस नाम मुबारक का विर्द करे। इंशाअल्लाह इस्लाम की बुलंदी उसको मिलेगी
اور اگر دنیاوی معاملات میں بھی عزت حاصل کرنی ہے جائز، تو اس نام کا ورد ضرور کرے، یعنی اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے، وہ ضرور سنے گا۔ اس کی تجوید ہے الرافع، الرافع۔ دینی اور دنیاوی دونوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ اس نام کا ورد کیجئے، یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا رافع۔ نماز کی پابندی کیجئے، صدقہ دیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا۔ آمین۔ اللہ 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 اللہ